और ये बड़ी खबर, मुफ्त योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई है और इस पर सीजेआई ने एक अहम टिप्पणी भी की है। उन्होंने सभी पार्टियों को समय दिया है इस पर अपना तर्क, अपना पक्ष रखने के लिए, लेकिन ये भी कहा है कि हम राजनीतिक दलों को घोषणा करने से नहीं रोक सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, सुप्रीम कोर्ट में मुफ्त सुविधाओं पर सुनवाई हुई है और सोमवार को अब इस मामले में अगली सुनवाई होगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सीजेआई ने ये कहा है कि राजनीतिक दलों को जो वायदे हैं या जो घोषणाएं हैं उन्हें करने से नहीं रोका जा सकता है। बड़ी खबर इस वक्त की, दरअसल इस बात को लेकर कई पार्टियां ये कह रही थी, कुछ लोग भी इसका विरोध कर रहे थे कि राजनीतिक दलों का जो घोषणा पत्र है उसमें कई बार झूठे वायदे किए जाते हैं या ये घोषणाएं बंद होनी चाहिए। लेकिन इस पर अहम सुनवाई करते हुए अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि हम पार्टियों को चुनावी वायदों से नहीं रोक सकते हैं और सिर्फ वायदे करके सत्ता में आना संभव नहीं है, क्योंकि जनता सिर्फ वायदों पर ही विश्वास नहीं करती है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जनता देखती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सभी पार्टियों को समय दिया है, चूंकि सोमवार को इस मामले में अगली सुनवाई होनी है, लिहाजा शनिवार तक पार्टियां अपना सुझाव इस पूरे मामले के पक्ष में या विपक्ष में दे सकती हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, सीजेआई ने स्पष्ट तौर पर यह टिप्पणी की है कि राजनीतिक दलों को घोषणा करने से या वायदे करने से नहीं रोका जा सकता है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ वायदे करके सत्ता में आना संभव नहीं है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सभी पार्टियों को शनिवार तक का समय दिया जा रहा है, सभी पार्टियां इसमें अपना सुझाव दें। और एक अहम सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में हुई है मुफ्त वायदों को लेकर। सोमवार को इस मामले में अगली सुनवाई होनी है। मुफ्त योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई और अहम टिप्पणी सीजेआई की तरफ से। सीजेआई ने स्पष्ट कहा है कि हम राजनीतिक दलों को वायदे करने से, घोषणा करने से नहीं रोक सकते हैं और शनिवार तक सभी पार्टियां इस मामले में अपना सुझाव दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ वायदे करके आना, सत्ता में आना संभव नहीं है। ऐसे में फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि सभी पार्टियों को शनिवार तक का वक्त दिया गया है जिसमें वो अपने सुझाव हमें दे सकते हैं और इसके बाद इस पूरे मामले को लेकर अगली सुनवाई सोमवार को होगी। एक बड़ी खबर और एक बड़ी टिप्पणी यहां पर सीजेआई की तरफ से। तो मुफ्त योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई और एक अहम टिप्पणी सीजेआई की तरफ से कि पार्टियों को, राजनीतिक दलों को वायदे करने से या घोषणा करने से रोका नहीं जा सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, एक महत्वपूर्ण टिप्पणी सीजेआई की तरफ से कि राजनीतिक दलों को घोषणा पत्र में घोषणाएं करने से और वायदे करने से रोका नहीं जा सकता है। बिल्कुल, इस पूरे मामले में आज सुनवाई करते हुए अहम टिप्पणी ये की है। हालांकि अगली सुनवाई अब सोमवार को की जाएगी। एक जब कि वो इसके विरोध में है तो सीजेआई ने कहा था कि हम अभी सुनवाई कर रहे हैं, इस पर आदेश पारित नहीं किया है। वहीं दूसरी बात सबसे अहम ये कही गई कि किसी भी राजनीतिक दल को घोषणा करने से नहीं रोक सकते, लेकिन जो जनता का पैसा है, जो सरकारी पैसा है, उसका दुरुपयोग ना हो, ये कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है। वहीं एक जो कमेटी बनाई गई है उसके सामने सभी दलों को शनिवार तक अपने सारे सुझाव रखने होंगे। इससे पहले एक हफ्ते की म्याद दी गई थी सभी दलों को अपनी अपनी सुझाव रखने के, कि कुछ ने दिए कुछ ने नहीं दिए। तो अब शनिवार तक का वक्त दिया गया है कि आप अपने सुझाव दीजिए और सोमवार को फिर अदालत उस रिपोर्ट के आधार पर फैसला करेगी। चुनाव आयोग को भी कहा गया था, चुनाव आयोग से भी बातचीत की गई थी इस पूरे मामले में। एक कमेटी जो गठित की गई है, दरअसल ये पेटिशंस लगाई गई थी कि जो भी एक बड़े बड़े ऐलान कर दिए जाते हैं और फ्री में चीजें बांटी जाती हैं, रेवड़ी कल्चर जो है, जो कहा गया एक टर्म बनाएगी इसके लिए, तो वो बंद होना चाहिए। कोर्ट ने अब डायरेक्ट कर दिया है कि हम वादा करने से नहीं रोक सकते, बस धन का दुरुपयोग ना हो, कि कोई दल ऐसा ना हो कि अपने फायदे के लिए किसी भी चीज का ऐलान कर दे और बाद में जो वो चीज फ्री बांटना शुरू कर दे, जिससे कि सरकारी धन का दुरुपयोग हो। वैसा नहीं होना चाहिए। अब शनिवार तक का टाइम है सभी दलों के पास अपने अपने सुझाव देने का और उसके बाद सोमवार को कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई करेगा। जी
चलिए नितिन, नजर बनाए रखेगा, अपडेट्स भी हम आपसे लेंगे। फिलहाल धन्यवाद, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़े हुए थे।